जय हिंद साथियों, अगर आपका भी ख्वाहिश दरोगा बनने का है और आपका भी एम दरोगा बनने का है और आपने ठान लिया है कि हमें दरोगा बनना है, तो दरोगा बनने से संबंधित सारा जानकारी इसमें हम देंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, किन किन एग्जामों को आपको पास करना होगा और क्या क्या आपको आवश्यकता होगी। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे दरोगा बनने से संबंधित कि अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको कहां से शुरू करना होगा, किस स्टेज से शुरू करना होगा। आपने मैट्रिक पास कर लिया है और अभी से ही सोच रहे हैं कि दरोगा बनना है हमें तो वो सारी जानकारी हम देंगे। इसमें दरोगा बनने के लिए सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके जितना भी फिजिकल इंपायरमेंट है, फिजिकल इक्विपमेंट है, सारा कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो साथियों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर हर जॉब अपडेट, भारत के जॉब संबंधित एजुकेशन अपडेट मिलते रहते हैं। साथियों, बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, दरोगा बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें, यूजीसी से मान्यता प्राप्त, यूजीसी पूरे भारत में है। यूजीसी क्या है? पूरे भारत में है, जो कि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त मान्यता देती है ग्रेजुएशन के लिए। आपको किसी भी फैकल्टी से आप ग्रेजुएशन पास हो, किसी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए भी हो सकता है, बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री हो, कोई भी बैचलर डिग्री आपने पास किया है, कोई भी बैचलर डिग्री आप पास हो, ठीक है, कोई भी बैचलर डिग्री आप पास हो, लेकिन स्नातक पास होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रूप में कहेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप आर्ट्स से पढ़े हैं, साइंस से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, कोई भी टेंशन नहीं है आपको, लेकिन ग्रेजुएशन ओनली फॉर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, यहां देखेंगे एलिजिबिलिटी जो है एज से रिलेटेड है, हम देख लेते हैं एज से रिलेटेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर हमने पहले बताया है कि बैचलर डिग्री एनी डिस्क्रिप्लाइन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 37 साल, यानी कि 20 से 37 एज चलेगा, ठीक है। और कुछ मामले में, जैसे कि आरक्षण मामले में, कुछ एज को रिलैक्स भी दिया गया है। जैसे यहाँ देखेंगे ओबीसी ईबीसी को 40 साल तक दिया गया है, यानी 3 साल का एक्स्ट्रा एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। हालांकि हर राज्य में कुछ अलग होता है, हर राज्य में कुछ अलग होता है। ये बिहार का है, ये बिहार पुलिस का है। यहाँ पर देखिए 40 दिया गया है ओबीसी और ईबीसी को, और जनरल जो है यूआर अनरिजर्व को 37 साल मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 20 साल। तो हर राज्य में कुछ 1 साल 2 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग यही होता है। उसके बाद बताएं फीमेल के लिए, फीमेल का जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 40 है, यानी जो महिला अभ्यर्थी है वो 20 से 40 तक इसका अप्लाई कर सकते हैं, वो दरोगा बनने के लिए एलिजिबल है। 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम एज होना चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी के महिला हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 साल और अधिक मिल गया है किनको, देखिए यहाँ पर एससी और एसटी फीमेल हो या मेल हो, यहाँ पर एससी एसटी फीमेल या मेल, यहाँ देखिए अनुसूचित जाति होता है, आय एक होते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी, इनको एससी बोला जाता है, इनको एसटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी से जो भी पुरुष एवं महिला है उनको 42 साल तक दिया गया है, यानी 42 मैक्सिमम एज 42 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आप इस दरोगा बहाली में शामिल हो सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं 20 से 42 साल तक। यहाँ नेशनलिटी है कि आप भारतीय होना चाहिए, यानी आपका जो इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए परमानेंट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट नो, इसमें देखिए आप एज एग्जामिनेशन का भी अटेम्प्ट इसमें कोई नहीं है, जितना बड़ा देना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, नो मैंडेटरी है, यानी काम का कोई भी एक्सपीरियंस होना भी आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे फिजिकल की ओर। आप देखिए फिजिकल के रूप में हम आपको बता देना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज फिजिकल दिया गया है, कैटेगरी वाइज फिजिकल दिया गया है। यहां पर देखेंगे यूआर ओबीसी मेल, यानी कि अनरिजर्व और उसके बाद ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, जो कि लगभग आपका 5 फीट 5 इंच होता है, लगभग 5 फीट 5 इंच होता है, 5 फीट 5 इंच होता है हाइट 5 फीट 5 इंच होता है, इससे थोड़ा हल्का ज्यादा होगा, 5 फीट 5 इंच लगभग 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए।
ओबीसी के लिए और यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बता दें ईबीसी होते हैं एक बिहार में, और हालांकि हर जगह ईबीसी को नहीं दिया गया है, उसमें ईबीसी ओबीसी को एक साथ ही रखा गया है, लेकिन बिहार में ईबीसी को अलग रखा गया है। तो ईबीसी कैंडिडेट को भी 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जो कि 5 फीट 4 इंच के लगभग होगा, अप्रोक्स 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच के लगभग इसका हाइट अप्रोक्स होगा, उसी के आसपास, ठीक है। 160 सेंटीमीटर के लगभग 5 फीट 4 इंच। एससी और एसटी हाइट सेम है, यानी यही हाइट है इनका भी। ऑल कैंडिडेट और फीमेल, यहाँ देखेंगे जितना भी कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, 155 सेंटीमीटर चाहिए, 155 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 5 फीट कुछ इंच होगा, लगभग 5 फीट 2 इंच के आसपास होता है, ठीक है। तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, ठीक है। देखिए जनरल और यूआर और ओबीसी को 165 सेंटीमीटर और ईबीसी को 160 सेंटीमीटर, और जो महिला कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के हो, यूआर के हो या कोई भी कैटेगरी के हो, वो 155 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट यानी छाती का जो चौड़ाई होना चाहिए, ओबीसी ईबीसी और यूआर का एक ही है, कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 86 होना चाहिए, मैक्सिमम 86 और मिनिमम 81, ठीक है। मिनिमम 81 और मैक्सिमम 86 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद बता दें एससी एसटी को 79 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए, यानी छाती, और मैक्सिमम 84, ठीक है। और कैंडिडेट का, जैसे महिला कैंडिडेट का कोई भी अच्छी नहीं है, मतलब इसमें छाती में यानी इनका जो चेस्ट है उसके कोई भी पाबंदी नहीं है, कितना होगा लंबाई चौड़ाई से कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, यानी उनका इस मामले में ये पास कर दिए गए हैं, इस मामले में पहले से पास है। हाइट 155 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक है तो कोई समस्या नहीं है, मिनिमम हाइट जो है वो दिया गया है दरोगा बनने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। लगभग बिहार में जितना भी पुलिस से संबंधित एग्जाम होता है, एसआई, लगभग जो क्राइटेरिया होता है फिजिकल यही होता है, ठीक है। और अन्य राज्य में भी लगभग यही रहता है। उसके बाद हम चलते हैं और है दौड़ के मामले में जनरल, ओबीसी और पुरुष अभ्यर्थी। देखिए जनरल यूआर और ओबीसी को किया जाइए। देखिए रेस यानी दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर को दौड़ जाना है, ठीक है। दौड़ जाना फिक्स दौड़ है, दौड़ जाना है आपको 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर का दौड़ आपको लगा लेना है, पूरा कर लेना है। कितना देर में, 6.5 मिनट, यानी 6 मिनट 30 सेकेंड है, यानी 6.5 मिनट है, यानी कह सकते हैं 36 390 सेकेंड हुआ, ठीक है। 390 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ जाना है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। और उसके बाद हाई जंप है 4 फीट, यानी कि ऊंचा कूदना है 4 फीट। लॉन्ग जंप करना है 12 फीट, लॉन्ग जंप कितना है 12 फीट। और गोला फेंक है, जो पौंड होता है, वजन जो लिखा हुआ है 16 पौंड का है, और 16 फीट दूर फेंकना है, 16 पौंड का वजन का, और 16 फीट दूर फेंकना है। किसको, जनरल यानी यूआर और ओबीसी अभ्यर्थियों को, ठीक है। यहाँ एक बार फिर समझेंगे, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का फिक्स दौड़ है कि आपको उस दौड़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट हाई जंप करना है, और लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट लॉन्ग जंप करना है। गोला फेंकना है 16 पाउंड वजन है उसका, और 16 फीट दूर भी फेंकना है, ठीक है। ये यूआर और ओबीसी का। उसके बाद है ईबीसी पुरुष, और ईबीसी पुरुष के लिए हम गए, ईबीसी पुरुष का भी जो लगभग है वो सेम है, ईबीसी और पुरुष का भी लगभग सेम है। उनको भी 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप 12 फीट, और जो गोला फेंक है 16 पाउंड का 16 फीट दूरी पर, ठीक है। सेम जो क्राइटेरिया है सेम है लगभग, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बता दें एससी एसटी पुरुष, एससी और एसटी जो है मेल, एसटी एसटी मेल। यहाँ रेस देखेंगे सेम है, मेल का लगभग सेम है। यहाँ देखिए 6.5 किलोमीटर, यहाँ 1.6 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करना है, टारगेट रहता है उसमें कंप्लीट कर जाना है। हाई जंप भी 4 फीट है, लॉन्ग जंप भी 12 फीट है, गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट, ठीक है। उसके बाद सभी श्रेणी के महिला, जो सभी श्रेणी के महिला है, यानी कोई भी कैटेगरी से महिला आते होंगे, कोई भी कैटेगरी का महिला हो, उनको यहाँ देखिए रेस जो है 6 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 6 मिनट का समय दिया गया है और 1 किलोमीटर दौड़ना है। यानी कि पुरुष से
लगभग 600 मीटर कम, 600 मीटर 500 मीटर कम, क्योंकि यहाँ समय 30 सेकंड को घटा दिया गया। तो महिला जो फीमेल है, फीमेल जो अभ्यर्थी हैं वो 6 मिनट में 1 किलोमीटर का दौड़ पूरी करनी है, ठीक है। हाई जंप इनको कम दिया गया है, यानी 3 फीट ही इनको हाइट जंप करना है, और लॉन्ग जंप 9 फीट, यानी लॉन्ग 9 फीट दौड़ना है। 9 फीट जो है डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस में करना है, कूदना है, ठीक है। उसके बाद गोला जो है 12 पाउंड का वजन का है, 12 पाउंड का वजन का रहता है, और 10 फीट फेंकना पड़ता है, 10 फीट फेंकना पड़ता है, 10 फीट दूरी पर फेंकना पड़ेगा। 12 पाउंड का जो है गोला रहेगा और 10 फीट दूरी पर आपको फेंकना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, बहाली जो प्रक्रिया होती है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन, आवेदन करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि हमने बताया है, गोला फेंक, दौड़, ये सब। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ भी आता है, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप। उस दोनों तीनों होने के बाद क्या होगा, मेडिकल, क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आपका होगा, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो है फाइनल ज्वाइनिंग। आपको ये 5 स्टेप में किया जाएगा, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। 5 स्टेप है, 5 स्टेप में आप कंप्लीट करेंगे और आप दरोगा बन जाएंगे, किसी थाने का दरोगा आप बनाए जाएंगे, ठीक है। तो समझ ले, एक बार फिर हम बता देते हैं। पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगा। साथियों, अगर और कोई भी विभाग का जानकारी चाहते हैं कि कैसे बना जाता है, तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे। कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नौकरी चैनल एजुकेशन अपडेट नौकरियों की जानकारी भारत के अंदर किसी भी राज्य का हो सभी से पहले आपको देता है, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बनता रहे, मिलता रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।